नमस्कार। तस्वीरें आपको इंद्री से दिखाएंगे और ऐसी खबर इस समय दिखा रहे हैं कि रो चोरों का इस समय इंद्री में सक्रिय है। एटीएम चोर गिरोह की हम इस समय बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, इंद्री नागरिक अस्पताल में रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन अब अपनी सेवाएं खत्म करके अपने पारिवारिक जीवन के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। और ऐसे में जब ये पंजाब नेशनल बैंक में एटीएम से पैसे निकालने के लिए आते हैं, तब इनके खाते से 15,000 रुपए चुरा लिए जाते हैं। एक इंद्री में ऐसा गिरोह सक्रिय हो चुका है जो ऐसे लोगों को शिकार बनाता है जिनको कुछ भी नहीं पता। और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब एक बुजुर्ग के खाते से 15,000 रुपए चुरा लिए जाएं तो उस पर क्या बीत रही है। 2 से 3 महीने का समय हो चुका है बैंकों के चक्कर लगाते, शिकायतें देते, लेकिन अभी तक कोई समाधान या उस चोर को अभी तक नहीं पकड़ सके हैं। और ऐसे में ये हताश बुजुर्ग इस समय हमारे पास पहुंचे हैं। 2 से 3 महीने के समय हो चुका है, 15,000 रुपए के करीब इनके खाते से चुरा लिए जाते हैं। इंद्री में एटीएम चोर गिरोह जो सक्रिय है, किन किन वारदातों को अंजाम दे रहा है और इस तरीके से जो बुजुर्ग हैं परेशान हैं, हताश हैं, और जो वीडियो क्लिपिंग अब सामने आई है वो भी एक बार आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार बुजुर्ग से जान लेते हैं जो आप बीती आपको बताएंगे। आप लोग भी सतर्क रहें और ऐसे चोरों से सावधान जरूर रहें। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? बलवान सिंह जी, कहाँ से है? बीबीपुर जटान से जी। ये क्या घटना हुई थी, किस डेट की बात है, क्या महीना था, बताएं जरा। मैं 25/11/2024 को इंद्री में आया जी। जी। और इंद्री बस स्टैंड के पास पीएनबी बैंक था। हाँ। मैंने पैसे की जरूरत थी। हम्म। मैं अपने एटीएम से उस बैंक से 15,000 रुपए निकालने के लिए एटीएम लगाया। हम्म। तो एटीएम लगाया जी, तो उस समय एटीएम से कोई पैसे नहीं निकले जी। हम्म। मैं कुछ देर एटीएम के पास भी खड़े रहा, हम्म। भाई हो सकता है कुछ देर में आ जाएंगे, तो मेरे पास पैसे नहीं आए जी। मैं फिर इधर उधर जाके फिर मैं दोबारा फिर एटीएम के पास गया, हम्म। भाई शायद निकल गया हूँ। हम्म। तो जी उस टाइम भी मुझे पैसे नहीं मिले। हम्म। मैं जब घर गया शाम को, तो शाम को लेट मेरे पास मैसेज आया जी, पैसे कटने का 15,000 रुपए का। तो जी उसके बाद फिर मैं समोरा बैंक में गया, क्योंकि पहले समोरा बैंक में गया, उन्होंने बताया जी मतलब कि आपका खाता समोरा बैंक समोरा बैंक पंजाब में है। नेशनल में है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। क्योंकि सारी कार्रवाई वहां से करनी पड़ती है जहाँ खाता होता है। हम्म। तो मैंने वहां से समोरा बैंक में कंप्लेंट दी, हम्म। और इनके कस्टमर केयर पे भी कंप्लेंट दी मैंने, जो पीएनबी का कस्टमर केयर है। हम्म। तो उसके बीच बीच में मैं इनसे संपर्क भी करता रहा, हम्म। तो मुझे कुछ नहीं पता लगा जी। फिर मैंने इसकी सीसीटीवी फुटेज मांगी है। हम्म। आज मुझे इसकी सीसीटीवी फुटेज मिली है जी। कितने महीनों के बाद ये सीसीटीवी फुटेज मिली है? देखो जी 25/11/24 की बात है। 3 महीने करीब। हाँ, लगभग 3 महीने हो गए हैं जी। हम्म। उसमें एक लड़का पैसे उठाते हैं, वो बगैर अपना एटीएम लगाए, हम्म। मेरे बाद एक लड़का दिखाई दे रहा है, हम्म। और वो अपना एटीएम तो लगा नहीं रहा, हाँ। और वो पैसे उठा के वो जेब में पा के चला जाता है। क्या लगता है आपको कि मशीन में कोई छेड़खानी भी हो सकती है इस तरीके देखो से? जी ऐसा है, मेरा मशीन अगर ठीक ठाक होती तो पैसे उसी टाइम निकाल निकल देती। जाते हैं। तो जब मशीन में कुछ गड़बड़ होगी, जब उन्होंने पैसे नहीं निकाले उस टाइम पे, जब तक मैं खड़े रहे, तो इसी तरीके से और भी कहीं ना कहीं लोगों के पैसे हो नहीं। सकता है जी। तो ये जो इतना 2 से 3 महीने का गैप हुआ, आप चक्कर काट रहे हैं बैंकों हाँ के, जी, हाँ जी। लेकिन बैंक वाले आपको रास्ता नहीं दे रहे हैं और आपके 15,000 भी निकल गए, तो इतना लंबा समय और अब आपको जो फुटेज दी है, क्या मानते हैं? उन्होंने ये कहा जी, देखो हम फुटेज के लिए अपने उच्च अधिकारियों से परमिशन लेंगे, हम्म। तब आपको हम देंगे, हम सीधे दे नहीं सकते आपको। ठीक तो है। उन्होंने अपनी कार्रवाई पूरी करके करी होगी जी। देखो लेकिन मेरे ये को आज फुटेज दी है। समय तो मानते हैं कि काफी लग गया, हाँ हाँ आपकी भी जो है भागदौड़ ज्यादा रही होगी। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या मानते हैं कि इस तरीके से जो 15,000 मैं निकले बीच हैं? बीच में बैंकों में भी आता रहा, हम्म। इनके याद कराता रहा, ये कह रहे भैया हम अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क करके, हम्म। और जैसे ही हमारे को निर्देश मिलेंगे तब हम आपको देंगे, तब देंगे। तब देंगे। आज मेरे को सीसीटीवी फुटेज दी है जी। हम्म। और इसमें एक लड़का साफ दिखता है, वो सफेद रंग की जैकेट पहने हुए है, हम्म। और वो पैसे उठा के वो चला जाता है जी। चला जाता है, वो बगैर एटीएम लगाए ही हाँ वो हाँ, पैसे। बगैर एटीएम लगाए ही चले जाता हूँ। इसमें साफ दिख रहा है जी वो। अच्छा, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस तरीके के जो एटीएम चोर गिरोह हैं
उन पे नकेल कसनी चाहिए, पकड़ने चाहिए हाँ इनको। जी, पकड़ने चाहिए जी। आज आपके साथ है, कल किसी और के किसी साथ और के साथ भी है जी, हो सकता है मेरे से पहले भी किसी के उठे चुराए। हों जी। हाँ, एक बारी मैंने सुना है जी, समोरा से भी ऐसे ही हुआ था जी। अच्छा। समोरा पीएनबी से भी हुँ, 15-20 दिन पहले की बात है। हुँ, एक एक कस्टमर ने अपने पैसे निकाले, जैसे मैं निकाल रहा था, हाँ, उसके भी नहीं निकले हुँ, और वो भी इंतजार करके चले गया, जैसे कि मेरे को बैंक वाले ने बताया। फिर कुछ देर के बाद एक लेक्चरर आता है खेड़ी मान सिंह का, हुँ, वो वो पैसे उठा लेता उसके। हुँ, उसने फिर अपने एटीएम लगाया। हुँ। जैसे ही उसने अपने एटीएम लगाया, तब उसका पता चल गया भी उस लेडीज के पैसे भी इसी के पास है। लेकिन इस बंदे ने अपना एटीएम नहीं लगाया, इसलिए इतनी परेशानी आ रही है जी। आपसे कोई संपर्क भी नहीं हुआ बैंक वालों से, ना कोई जी इसी ना, बात के ना जी ना, कुछ नहीं हुआ? ना जी। तो देख सकते हैं आप इस समय ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक में इनका खाता है और साथ ही साथ शिकायतें तक दी हैं। 2 से 3 महीने का समय बीत जाने के बाद इस व्यक्ति के जो है ये फुटेज मिलती है और ये देखिए एक इसमें साफ तौर पर जो मेंशन किया गया है 25/11 को विड्रॉ हुए हैं 15,000 रुपए 3:11 पर ये जो बैंक की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुई है ये आप इस चीज जो यहाँ पर लिखा गया स्टेटमेंट में कि 15,000 निकले इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो एटीएम चोर गिरोह है वो कितना सक्रिय है। इंद्री में जिस तरीके से एक बुजुर्ग के 15,000 रुपए निकाले हैं ऐसे में और भी लोगों को कहीं ना कहीं शिकार बनाया होगा। एक बार आपको वो सीसीटीवी फुटेज जरूर दिखा देते हैं कि क्या है पूरा मामला, किस तरीके से जो युवक है वो पैसे निकालता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपको इस समय दिखाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं जो बुज़ुर्ग है वो अपना एटीएम पंजाब नेशनल बैंक इंद्री में इस समय लगा रहा है और जो 15,000 रुपये की राशि है वो निकालने के लिए पहुंचा था। ये आप सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आप देख सकते हैं, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि एटीएम जो बुज़ुर्ग है वो इस समय मशीन में डाल रहा है और 15,000 रुपये की जो राशि है वो निकालने का प्रयास कर रहा है। लेकिन पैसे ना निकलने पर उन्हें एक एटीएम से एक पर्ची जो है मिलती है और उसके बाद उस पर्ची को देख करके वो ये देखते हैं कि शायद मशीन में कोई फ़ॉल्ट है या इसमें पैसे नहीं हैं, ऐसा अनुमान लगाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये कहीं ना कहीं जो एटीएम चोर गिरोह है वो सक्रिय है, वो उन पर नज़र बनाए हैं। ये एटीएम के पास लगा जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है। फुटेज के माध्यम से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि देखिए वो पर्ची जो है कहीं ना कहीं अब निकली है एटीएम से, अब उसको देखते नज़र आ रहे हैं और देख करके ये अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद कोई मशीन से पैसे नहीं हैं या फिर इसमें कोई फॉल्ट है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ बहुत बड़ा गेम जो है वो होने वाला है। देखिए मैसेज भी चेक करते हैं, कोई मैसेज जो आया है पैसे कटने का उसको भी चेक करते नज़र आ रहे हैं। इंद्री पंजाब नेशनल बैंक से हैं। देखिए हताश होकर के वो कहीं ना कहीं चल देते हैं वहाँ से और ये देखते हैं कि देखिए अभी जो युवक ये देखिए आया है पैसे निकालने के लिए, देखिए किस तरीके से ये पूरा एजेंडा होता है इनका, पूरा खेल होता है। देखिए उन्होंने बगैर एटीएम डाले अब एटीएम से देखिए वो पैसे जो है निकाल लिए, पैसे एटीएम से देखिए निकाल लिए। इधर उधर देख रहे हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है। देखिए पूरे शातिराना तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जाता है। बगैर एटीएम लगाए देखिए पैसे निकाल लिए हैं और पीछे जेब में डाल करके अपनी अब वो निकल जाता है। तो आपने इस समय देखा है वो फुटेज में किस तरीके से जो युवक है वो आता है और बगैर एटीएम जो अपना लगाए उसमें कार्ड ऐसे ही पैसे ले जाता है। तो ऐसे में इंद्री की हम बात कर रहे हैं, उन लोगों को शिकार बनाया जाता है। ये बैंकों के इर्द गिर्द ऐसे गिरोह सामने रहते हैं, जब कोई बुजुर्ग हो कोई लेडीज हो इस तरीके से उनको कहीं ना कहीं शिकार बनाया जाता है, तकिया चीज सुंगा करके उनसे पैसे ले लिए जाते हैं। तो ऐसा मामला सामने आ रहे हैं, आप लोग सतर्क जरूर रहें। लगातार हम आपको ऐसी खबरें दिखाते हैं कि आप लोग सतर्क रहें और किसी को भी अपना एटीएम पिन ना दें। कहीं ना कहीं आप अंकल जी ये बताएं, कोई अगर आपको सूचना देता है इस चीज को लेकर के सहायता करता है तो उस चीज को लेकर के भी कुछ कहेंगे लोगों से जो आपकी वीडियो देख रहे हैं? हाँ जी, जो मेरी सहायता करे थी मैं उसको उचित इनाम दूंगा जी। अच्छा, उचित इनाम देंगे। हाँ जी। तो बिल्कुल उचित इनाम, देखिए ये तो बड़प्पन है इनका, लेकिन
हमारा भी कर्तव्य है कि हम जरूर इस गिरोह को पकड़ने में मदद करें और कहीं ना कहीं जो और लोग हैं इस ठगी का शिकार ना हो। तो आप लोग सतर्क रहें, किसी को अपने एटीएम पिन न दें और खासकर जब आप पैसे की लेन देन करते हैं, बैंकों में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने साथ किसी सदस्य को परिवार के जरूर लेकर के जाएं ताकि ऐसी कोई घटना घटित ना हो। आप लोगों से अपील मिली रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।